एक चीज गौर किए हो, अगर वायु, शरीर में वायु जाना चाहिए, शरीर में वायु नहीं जाना चाहिए, शरीर में वायु नहीं जाना चाहिए, वायु नहीं जाना चाहिए। अब मेरी ओर ध्यान से समझना बाबू, शरीर में दो प्रोटीन है, एक फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन ब्लड को जमाता है, ये क्या करता है, जमाता है। ब्लड को क्या करेगा बाबू, जमाता है। ब्लड को क्या कर देता है, जमाता है। एक होता है हेपेरिन, हेपेरिन, हेपेरिन ये करता है, रोकता है, जमने से रोकता है। अब ये दोनों ससुरा ब्लड में है, ध्यान से समझो बाबू, हो गया बवाल, ये दोनों के दोनों ब्लड में है। आगे बढ़े, ये दोनों का दोनों ब्लड में है, दोनों का दोनों ब्लड में है। ये कहता है कि हम जमा के रहेंगे, ये कहता है तोरे अब्बा का ताकत है तो जमा के दिखाओ। ये कहता है कि हम जमा देंगे, कहता है कि चोट्टा कहीं का जमा देगा तो मर जाएगा आदमी, जमा देगा तो मर जाएगा। ये दोनों में ननद भौजाई ऐसा झगड़ा होता है, ननद भौजाई ऐसा झगड़ा होता है, नहीं समझ में आ गया। और दोनों किसको लिए लड़ाई कर रहे हैं, सब शरीर के लिए, बॉडी को बचाने के लिए, नहीं समझ में आ गया, लाइफ सेविंग के लिए। किस चीज के लिए, लाइफ सेविंग के लिए, दोनों के लिए, नहीं समझ आ गया। ननद भौजाई में कैसे झगड़ा होता है, ननद कहेगी भैया के आए तो हम बताओ तनी, तो वो कहेगी हमरे ना बुढ़ऊ है, बताओ हम वो बताएंगे, नहीं समझ आ गया। लड़ाई कॉमन के लिए हो रही है, एकदम कॉमन व्यक्ति के लिए, कॉमन व्यक्ति के लिए, समझ आ गया। एकदम भयानक ननद भौजाई की तरह झगड़ा होता है। इस झगड़ा को समझाने वाला कोई ना कोई चाहिए, तो समझो ध्यान से। जैसे ही वायु आएगा ये एक्टिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही वायु आएगा ये मर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। कौन मर जाएगा, हेपेरिन। अब ध्यान से देखना, अगर वायु नहीं है तो फाइब्रिनोजेन मरा हुआ रहेगा, और वायु आ गया तो ये मर जाएगा। समझो ध्यान से, अभी हमारे शरीर में वायु नहीं है, अंदर हवा नहीं गया है, चारों ओर से बंद है, तो कौन किसका बोलबाला है, हेपेरिन का। अंदर वायु नहीं है, अंदर वायु नहीं है, हेपेरिन घूमता है धड़ल्ले से, कहता है कोई चट्टा फाइब्रिनोजेन अगर जमा दिया कुटी कुटी काट देंगे, मार के बर्बाद कर देंगे। कौन है रे, फाइब्रिनोजेन, भाग यहां से, प्रोथ्रोम्बिन भाग यहां से, विटामिन के साइड रो रे, प्लेटलेट उधर रहो, उधर रहो, कोई आ गया बर्बाद कर देंगे। हेपेरिन नाम है, हम स्पूरी है, हम बॉडी के अंदर का, कोई नहीं आना चाहिए। ये बेचारा फाइब्रिनोजेन चुपचाप कहता, देख रहे हैं का चलती चलता है, सुनता है किसी का, ही घमंडे मातल रहता है, क्या कीजिएगा, बर्दाश्त कर रहा है आदमी, रहना पड़ता है, बर्दाश्त करेंगे। हेपेरिन का पूरा दबदबा होता है शरीर के अंदर, कहता कोई नहीं जमेगा। लेकिन 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 जैसे कहीं कटता है, जैसे कहीं कटेगा, या सिरिंज के माध्यम से एक्स्ट्रा हवा चला आया, हवा के आते हेपेरिन मर जाता है, हवा के आते हेपेरिन मर जाता है। हेपेरिन क्या हो जाएगा, मर जाएगा। हवा के आते हेपेरिन मर जाएगा, और हवा के आते फाइब्रिनोजेन जिंदा हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन जिंदा हो जाएगा। और फाइब्रिनोजेन कहेगा, रे हेपेरिन तोरा लाश पे चढ़ के ब्लड जमाएंगे, देख ले रे, रे हेपेरिन देख उठ, तोरा लाश पे चढ़ के जमाएंगे। ओकरे लाश के ऊपर ब्लड जमा देता है फाइब्रिनोजेन। कहता है क्या समझाता, हर इंसान का दिन आता है, आज हमारा दिन आया है, जमा देंगे एकदम, या कैस्केडिंग प्रोसेस पूरा जमा देगा, पूरा का पूरा ब्लड क्या करेगा, जमा देगा। आज जैसे ब्लड जमाएगा फाइब्रिनोजेन, जैसे ब्लड जमाएगा तो वहां पपड़ी जम जाएगा, जैसे जम जाएगा तो हवा का संपर्क खत्म हो जाएगा और हवा आना बंद हो जाएगा। जैसे हवा आना बंद हो गया हेपेरिनवा उठेगा, हेपेरिन कहेगा कौन कौन जमाया रे, ब्लड कौन जमाया है, कौन ब्लड जमाया है रे, चोट्टा कहीं का कौन जमाया है, कहां है रे फाइब्रिन। जैसे हवा आएगा तो फाइब्रिन, हवा आना बंद हो गया, फाइब्रिन निष्क्रिय हो जाएगा। दोनों में कितना अच्छा घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक साथ जिंदा नहीं रह सकते हैं। आ गया कि नहीं आ गया, एनी प्रॉब्लम बताओ। हेपेरिन हवा में जिंदा रह सकता है, हेपेरिन हवा में जिंदा नहीं रह सकता है, बिना हवा ये जमा नहीं सकता है। तो जैसे शरीर में हवा आएगा, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, वायु, केवल ऑक्सीजन रहेगा तो आरबीसी कहेगा ये हमारा साथे जाएगा माइटोकांड्रिया तक, इससे कोई झगड़ा नहीं करेगा।
उसको आरबीसी ले जाता है हीमोग्लोबिन। हमारे साथ आए हैं, हमारे गेस्ट हैं, हम जाएंगे इनको लेके। कैसे लॉज में किसी के गेस्ट आते हैं तो एगो आता है लेके चल जाता है अपने यहाँ, हमारे गेस्ट हैं आए हैं, चल जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो वैसे ही वो ऑक्सीजन, हवा से किसी की दोस्ती नहीं है, दोस्ती केवल ऑक्सीजन से। समझ में आ रहा है कि नहीं, किससे दोस्ती है? ऑक्सीजन से। तो हेपेरिन बहुत जरूरी है। शरीर के अंदर ब्लड नहीं जम रहा है, किसके कारण? हेपेरिन के कारण। किसके कारण? हेपेरिन के कारण। 24 से, अच्छा ही बताओ कितने लोग बता सकते हैं हेपेरिन ज्यादा वर्क करता है या फाइब्रिनोजेन? ज्यादा वर्क हेपेरिन करता है या फाइब्रिनोजेन? देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं ज्यादा वर्क हेपेरिन करता है या फाइब्रिनोजेन, बताइए। एच लिखेगा तो हेपेरिन, एफ लिखेगा तो फाइब्रिनोजेन। क्या भाई? ज्यादा वर्क, हाँ, वेरी गुड, इतना तो होशियार है सब। जब से पैदा हुए हैं, जब से मरेंगे नहीं तब तक हेपेरिन काम कर रहा है। ये तो इत्तेफाक से कभी कट गया तो 5 मिनट के लिए काम करेगा। ये तो इत्तेफाक से कभी कट गया तो 5 मिनट के लिए काम करेगा। लेकिन अगर ये 5 मिनट के लिए काम नहीं किया तो वही 5 मिनट आपकी जिंदगी का अंतिम 5 मिनट हो जाएगा बाबू। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये जीवन में कभी कभी काम आता है 5 मिनट के लिए, लेकिन अगर ये काम नहीं किया तो 5 मिनट ही आपकी जिंदगी का अंतिम समय हो गया। मरेगा, पूरा ब्लड बाहर चल जाएगा, समाप्त हो जाएंगे, सेवा समाप्त, कहानी खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सेवा समाप्त, कहानी खत्म। किसी को दिक्कत? सेवा समाप्त, कहानी खत्म। अच्छा, कभी कभी ब्लड कट जाता है, ये काम नहीं करता है। कभी कभी, कभी कभी ऐसा होता है ना, ये काम ही नहीं करता है। देखो कैसे, कभी कभी काम नहीं कर पाता है, समझना कैसे। ये बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाता है, कभी कभी काम ही नहीं करता है। जैसे ये बॉडी दिख रही है, बॉडी दिख रही है, इसकी इंटरनल आर्टरीज, वेन्स एंड ये जो लिम्फ वगैरह होते हैं, ये इंटरनल नसें हैं। लिम्फ में भी तो ब्लड होता है भैया, लिम्फ में भी ब्लड होता है, आर्टरी में भी ब्लड होता है, वेन में भी ब्लड होता है। ब्लड होते हैं कि नहीं होते हैं? ब्लड होता है। कई बार इंसान लड़ाई झगड़ा करता है या एक्सीडेंट होता है, अब धड़ धड़ मारिएगा ना, इसको अधिक चोट लगेगा तो बाहर की नसें नहीं कटेंगी, बल्कि अंदर की नसें आपस में लड़के कहीं जो कट गई, एक्सीडेंट हुआ कहीं जो कट गया अंदर से, तो इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाएगा। इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाएगा। और इंटरनल ब्लीडिंग अगर हो रहा है तो हवा भी नहीं है वहां पर, वायु नहीं है, तो इंटरनल ब्लीडिंग होगा ना तो हेपरीन कहेगा कोई नहीं जमाएगा, कोई नहीं जमाएगा, अभी वायु नहीं आया है, अभी मैं जिंदा हूं। फाइब्रिन कहता है कि भैया हमको तो दिख रहा है कि अभी ये मरेगा, लेकिन हम तब जमाएंगे जब वायु आए। इंटरनल ब्लीडिंग में वायु जा पाता है? इंटरनल ब्लीडिंग में वायु जा पाता है? नहीं जा पाता है। इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगा ना तो फाइब्रिनोजेन देख के भी आपको नहीं बचाता है, कहता है मैं मजबूर हूं, मुझे तो जमाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन करें, एयर चाहिए, तलाश करके देख लो, बिना एयर के, बिना वायु के मैं कुछ कर ही नहीं सकता, प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं होगा। कौन तुमको मारा है ससुरा? अंदर से कट गया है, इसलिए अंदरूनी नहीं मारा जाता है। तो कई बार देखिएगा ना कि पुलिस सुनते होंगे पुलिस बड़ी मार मारी, थाने में मृत्यु हो गई, तो यहां मारने से, लाठी से मारते मारते अंदर की अगर नसें फट जाएंगी, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा। हेपरीन कहेगा कि इंटरनल ब्लीडिंग है, हम जमाने नहीं देंगे। फाइब्रिनोजन कहता है कि मैं मजबूर हूं, बिना वायु के मैं जमा नहीं सकता हूं, और इंटरनल ब्लीडिंग से मौत भी हो जाती है। अगर डॉक्टर के पास नहीं गए इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से तो फिर मौत हो जाएगी। डॉक्टर उसे बाहर निकाल देगा या फिर एक वायु का रास्ता बना लेगा जिससे कि वहां पे क्लॉटिंग हो जाए। बहुत सारी चीजें होते हैं, बट इंटरनल डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए इंटरनल ब्लीडिंग रोकने के लिए। हेपेरिन समझ में आ गया बाबू? इंटरनल ब्लीडिंग नहीं देखते हो, कहते गंभीर चोट लग गया बेचारा मर गया, गंभीर चोट लग गया बेचारा मर गया। एगो कहावत सुने होंगे, एगो कहावत सुने होंगे देहात में, देहात का आदमी प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन ये सब नहीं पूछता है। देहात का आदमी भले उसको ही नहीं समझ में आएगा, लेकिन देहात में एगो कहावत सुने होंगे कि कहीं किसी को मारे और मूड़ी फूट गया तो कहते ना खून निकल गई है ना, कट के खून निकल गया है ना, ज्यादा खून निकल गई तो कोनो दिक्कत नहीं है, खून निकल गई बना कोनो दिक्कत नहीं है। अगर खोपड़िया पे मारे और खून नहीं निकला ना तो गांव का आदमी कहता अरे दादा हो दादा खून ना निकलल हो तो गड़बड़ बात हो। वो बेचारे को ये नहीं पता है कि इंटरनल ब्लीडिंग एक्सटर्नल ब्लीडिंग क्या होता है। वायु के संपर्क, जैसे ब्लड ब्लड निकल गया, वायु के संपर्क में आ गया, कैस्केडिंग प्रोसेस से जमा देगा, लेकिन उसके पास अनुभव इतना है, जीवन का अनुभव इतना है, तो ये क्या ही बोलिएगा। समझ में आ गया? सर हम लोग देहात में बोलते हैं भीतरी मार लग गया है। हाँ, भीतरी मार लग जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग में बड़ी दिक्कत हो जाएगा।
अगर ब्लड निकल गया तो दिक्कत नहीं है। मान के चलिए किसी को खोपड़िया पे मारे, अब ब्लड निकल गया, कोई दिक्कत, मतलब दिक्कत तो है, उतना खतरनाक नहीं है। अब मारे और अंदर ब्लड अंदर रह गया, इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग हो गया बाबू, इंटरनल ब्लीडिंग हो गया, तब तो कहानी खत्म, बहुत रिस्क में चले जाएंगे। तुरंत डॉक्टर के पास भागिए, तुरंत डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा, अन्यथा गड़बड़ हो जाएंगे।